प्रिय छात्रों, शुभ मंगलम। आज का यह कालांश हम लोग संस्कृत विषय के पाठ 4 नपुंसक लिंग शब्दा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सबका स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आइए हम इस पाठ का अध्ययन करके यह जानें कि हम अपने दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में, जो आपके लिए नया विषय संस्कृत है, तो वह नपुंसक लिंग शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और किस वस्तुओं को क्या कहते हैं, किस जीव को क्या कहते हैं, पक्षियों को क्या कहते हैं, मनुष्य को क्या कहते हैं, आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आइए सर्वप्रथम हम आपको समझाते चलें परिभाषा के साथ कि लिंग क्या होते हैं, लिंग के कितने भेद हैं संस्कृत भाषा में और किस लिंग की पहचान क्या है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पहचान कि शब्दों के माध्यम से आप कैसे पहचान पाएंगे या किस लिंग के अंतर्गत आता है। तो आइए हम आपको बताते चलते हैं। पहला, संस्कृत व्याकरण शास्त्रे त्रीणि लिंगानि सन्ति, अर्थात कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 3 लिंग होते हैं। पहला यथा का अर्थ होता है जैसे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि लिंग की शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा आपके सामने दिया गया है बेटा। पुल्लिंग शब्द प्रायः आह पर समाप्त होते हैं, ठीक है। यह इसका उच्चारण हम जो दुगोला लगा हुआ है इसका उच्चारण आ के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे विसर्ग भी कहा जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ या छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा आ जाती है तो वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे यथा का अर्थ होता है जैसे, बालका, यहाँ कौन सा विसर्ग आ गया, आ का विसर्ग आ गया, ठीक है। और छोटी की मात्रा कवि, छोटी की मात्रा लग गई तो यहाँ विसर्ग लगने से शब्द के अंत में विसर्ग लग जाए या छोटी ई लग जाए तब हम जानेंगे कि यह जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत है, ठीक है। आइए बच्चों, दूसरा स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग प्रायः बड़ा आ पर और बड़ी ई पर समाप्त होते हैं। स्त्रीलिंग प्रायः बड़ा आ या बड़ी ई पर समाप्त होता है। जैसे बालिका, नदी, ठीक है। तो बड़ी ई का प्रयोग नदी में हुआ और अब बड़ा आ का प्रयोग बालिका। तो हम जानेंगे कि अगर शब्द के अंत में बड़ा आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो वह प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा है बच्चों, जो आज हमारा आपका पाठ है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग प्रायः अम और हलंत माँ, इसे हलंत माँ बोला जाता है। और जो ये बिंदी लगी हुई है, ये जो बिंदी लगी है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है। तो अगर शब्द के अंत में अनुस्वार आ जाए या हलंत माँ आ जाए तो वह जो है प्रायः नपुंसक लिंग होता है। यह तीनों वचनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यथा जैसे, फलम हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, पुष्पम हमने हलंत माँ का प्रयोग किया। तो प्रिय बच्चों, हम इसकी पहचान गए, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी, पुल्लिंग लिंग शब्द की पहचान कैसे होगी और नपुंसक लिंग की पहचान हम शब्दों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, यह हमने यहाँ तक जाना। आज का जो हमारा पाठ है वह पुल्लिंग शब्दा है, नपुंसक लिंग शब्दा, ठीक है। आइए, कह रहा है कि जिन शब्दों के द्वारा न स्त्री और न पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे गृहम, स्यूतम, फलम, पुष्पम आदि, ठीक है बच्चों। तो आइए अब आपके पाठ के माध्यम से हम आपको जो हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्द हैं उनके बारे में हम जानें। पिछली कालांश में हम लोगों ने स्त्रीलिंग के बारे में जाना था, आज हम नपुंसक लिंग के बारे में जानेंगे। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग शब्द प्रायः अम पर समाप्त होते हैं, जैसे गृहम, स्यूतम आदि, ठीक है। आइए, फलम का अर्थ होता है फल, पुष्पम का अर्थ होता है फूल, जलम का अर्थ होता है पानी और इसको संस्कृत में उदकम भी कहते हैं। उदकम का अर्थ भी पानी होता है और जलम का अर्थ भी पानी होता है। दुग्धम का अर्थ होता है दूध,
पुस्तकम का अर्थ होता है किताब, पत्रम का अर्थ होता है पत्र भी होता है जो लेटर हमको कहते हैं, और पत्ता भी होता है जो पेड़ में पत्ते होते हैं। स्यूतम बैग, थैला, झोला, पृष्ठम पन्ना, नगरम शहर। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भवनम का अर्थ होता है भवन, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, गृहम का होता है घर या मकान, कार्यानम कार, विमान जहाज, वातायनम अर्थात खिड़की, द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, और भोजनम का अर्थ होता है भोजन या खाना। ठीक है बेटा। ज्ञातव्य नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बका, लता, ये सारे शब्द जो है संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आइए अभ्यास कार्य की ओर चलता हूँ। अभ्यास कार्य में लिखा है मूल शब्दान नपुंसक लिंगम रूपम रचयत अर्थ चा लिखत। कह रहा है कि मूल शब्द जोड़ करके उसके अर्थ को लिखना है, शब्द बनाना है, अर्थ लिखना है। ठीक है। तो द्वारम माँ जोड़ दिया, द्वारम दरवाजा हो गया। कमलम तो हलंत माँ लगाने पे कमलम हो जाएगा, कमल का फूल हो गया। गृहम हलंत माँ लगा देने पे सब में हलंत माँ लगेगा तो गृहम हो जाएगा, गृहम का अर्थ होता है घर। नयनम, नयनम का अर्थ होता है आँख। पत्र में अगर हलंत माँ लगा देते हैं तो पत्रम, जिसका अर्थ होता है चिट्ठी। मिष्ठान में हलंत माँ लगाने पर मिष्ठानम अर्थात मिठाई। सूत, सूतम में अगर हलंत माँ लगा देते हैं तो हो जाएगा सूतम अर्थात बस्ता। पृष्ठ हलंत माँ लगा देते हैं तो हो जाएगा पृष्ठम, जिसका अर्थ होता है पन्ना। आइए शब्द अर्थेन मिलत, शब्दों को उसके अर्थ से मिलान करना है। तो विमानम का अर्थ होता है जहाज, वातायनम का अर्थ होता है खिड़की, नगरम का अर्थ होता है शहर, भवनम का अर्थ होता है भवन बिल्डिंग, उपवनम का अर्थ बगीचा दिया ही गया है, और क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। आइए लिंगानुसारम शब्दान पृथक लिखत, लिंग के अनुसार शब्द के पृथक करके लिखना है। मतलब शब्द लिखे गए हैं उनको अपने लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द को अलग अलग लिखना है। तो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा पितामह, अनुजा, सुरेंद्र। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा चटका, गीता, सुनीता। जैसे हमने बड़ा आ का प्रयोग करने पे बताया था कि स्त्रीलिंग होता है। नपुंसक लिंग में भोजनम, पुस्तकम, जलम। ठीक है बच्चों। एक चीज़ और है कि ज्ञात हो, आपको नॉलेज हो कि जिन वाहनों के लिए संस्कृत में अलग शब्द नहीं हो उन शब्दों के आगे यान शब्द लगाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुयानम हवाई जहाज, जलयानम पानी का जहाज। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। प्रदर्शित विधिना सर्वार्थम लिखत। ठीक है। कह रहा है कि प्रदर्शित विधिना शब्दार्थम लिखत। गमनम अर्थ होता है जाना, श्रवणम का अर्थ होता है सुनना, तो चलनम का अर्थ होगा चलना, पठनम का अर्थ होगा पढ़ना, धावनम का अर्थ होता है दौड़ना, और हंसनम का अर्थ होता है हंसना। ठीक है बच्चा। लेखनम का अर्थ होगा लिखना, और दर्शनम का अर्थ जैसा दिया गया है देखना। आइए मानम ऑब्लिक माना इत शब्दम द्वारा नवम शब्दम रचयत। कह रहा है इनको जोड़ करके हमें नए शब्द बनाने हैं। तो विमानम का अर्थ होता है जहाज, अनुमानम, मानम शब्द लगा देंगे तो हो जाएगा अंदाजा, अनुमान, अंदाजा। सम लिखा है तो सम्माना अगर लिख देंगे तो हो जाएगा आदर। ठीक है, जोड़ना है। अभिमाना, अभिमाना का अर्थ होता है घमंड। ठीक है। आइए विशेष संवर्धन गतिविधिता। कह रहा है कि विशेष संवर्धन गतिविधियाँ, मतलब जो विषय के संबंधित गतिविधि हैं उसको करना है। तो गृहम, पर्णम, पुष्पम, पुस्तकम। चित्र दिया गया है, चित्र के समक्ष जो है उसको संस्कृत शब्द में लिखना है कि पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पर्णम कहा जाता है। पुस्तक को पुस्तकम, घरों को गृहम, फूल है पुष्पम है इसको पुष्पम बोला जाएगा। आइए दूसरे पर चलते हैं। संबद्ध युगलम योजत। संबद्ध युगलम कह रहा है कि इसको जोड़ना है। ठीक है। पुष्पम का अर्थ होगा कि पुष्पम कहाँ निवास करता है, कहाँ से खिलता है, उपवनम में। नयनम कहाँ रहता है, आपके शरीर में, तो शरीरम। जलम कहाँ रहती है, नदी में। जल कहाँ रहता है, नदी में रहता है। वर्षा कहाँ से बहती है, मेघ से, बादल से, तो मेघा से वर्षा है। वायुवानम कहाँ उड़ता है, आकाश में, तो वायुवान आकाशम। झरा, झरना कहाँ से निकलता है, पर्वतों से निकलता है, तो पर्वता।
झरा का पर्वता। ठीक है। तालिका संस्कृत शब्दों अर्थम मुखम लिखत, संस्कृत शब्द दिया गया है, इसके अर्थ को लिखना है। तो काम का अर्थ होता है कार, नाव का अर्थ होता है नौका, सांप का अर्थ होता है सर्प, बगुला को संस्कृत में कहते हैं बका, पक्षी को खगः, नदी का नदी, मोर का मयूरा, कोयल का कोकिला। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आज का यह पाठ आपको पसंद आया होगा। आप पाठ में भी कोई भी समस्या होती है तो हमें फोन के माध्यम से एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। नमस्कार।